मान सकता है कानड़ा, हम भगवान श्री कृष्ण को भी कन्हैया कहते हैं। तो उसके बेटे से इन्होंने दरबारी कानड़ा राग में भगवान की प्रार्थना की और अपने प्राण छोड़े। तो ये व्यक्ति इसी घराने से संबंध रखता था, किराना घराना, जिसमें श्री बंदी अली खां ने इस घराने की नींव रखी। और इसी घराने में कौन कौन, आजब अली खां, सवाई गंध्र और गंगूबाई, हीराबाई बड़ौदकर इसी घराने हुए हैं। किराना घराने में गंगूबाई बड़ौदकर और हीराबाई बड़ौदकर और गंगूबाई और श्री बंदे अली खां और अब्दुल करीम खां जो सारंगी वादक रहे हैं। साथ में इसी घराने में एक व्यक्ति और हुआ जिसका नाम पंडित भीमसेन जोशी, जिनको अपनी भारत सरकार ने गायन में भारत रत्न दिया हुआ। इनका बहुत समय पहले गाना आया करता था, मिले सुर मेरा तुम्हारा, टीवी पर, जिसमें लता मंगेशकर और पंडित भीमसेन जोशी की आवाज हुआ करती थी। ये भारत रत्न प्राप्त पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने से संबंधित रखते हैं। और आधुनिक समय में भी पंडित भीमसेन जोशी और प्रभा अत्रे, ये दो व्यक्ति, पंडित भीमसेन जोशी और प्रभा अत्रे, इस घराने को संभाल रहे हैं। इस घराने में एक खास बात क्या है, इस घराने में विलंबित लय का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। साथ में इसमें ठुमरियां सबसे अधिक गाई जाती है इस घराने में। वैसे अपने भजनों का भी जो ध्रुपद है वो भी पंडित भीमसेन जोशी ने गाए हैं, विलंबित ख्याल भी गाए हुए इस घराने में। इस घराने में विशेषता क्या है, नंबर एक तो ठुमरी अंग से इसमें गायन सबसे अधिक किया जाता है और इसमें गमक का भी प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है इसमें किराना घाय में। और स्वरों को धीरे धीरे, स्वर जो होते हैं उनको धीरे धीरे उनकी बढ़त की जाती है। आलाप के द्वारा आकार की आवाज में आलाप लगाना, स्वरों की बढ़त करना, बोलतानों का प्रयोग करना, ठुमरी अंग से गायन इस घराने की विशेषता है। इसी तरह घराने बने कि प्रत्येक घराने की अपनी एक अलग निजी विशेषता होती थी, खासियत होती थी। उसी विशेषताओं को पीढ़ी दर पीढ़ी, उसने इसको शिष्य बनाया, उसने इसको शिष्य बनाया, उसने इसको शिष्य बनाया, शिष्य के द्वारा अपनी कला को जिंदा रखना कई सदियों तक ये कार्य किया जाता है घरानों के द्वारा। तो ऐसा घरानों के द्वारा जो अपनी संगीत की कलाओं को सहेज कर और लंबे समय तक रख दिया जाए, सदियों तक रख दिया जाए। अब देखिए बंदे अली खां बहुत पहले हुई थी, अकबर के टाइम की बात है। तानसेन के जो रिश्तेदार हुआ करते थे उनका जो गायन शैली आज भी उपलब्ध है इन घरानों में। तो इतनी साल हो गई, तानसेन जी तो 1585 में एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद भी उनकी शैली आज तक जिंदा है। उनके आवाज हमारे पास नहीं है क्योंकि रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं है, लेकिन वो किस लहजे से, किस स्टाइल से गाते थे, किन किन चीजों का प्रयोग करते थे, वो इन घरानों के माध्यम से हमें प्राप्त होती है, मिलती है। यही घरानों की देन है कि जो संगीत, जो प्राचीन संगीत था उसको सहेज कर रखा जाए, पीढ़ी के द्वारा पीढ़ी, एक पीढ़ी उस पीढ़ी को सिखा दे, दूसरी पीढ़ी उसको सिखा दी जाए। इस तरह शिक्षा भी ऐसे चलती है। हमने जिन गुरुओं से शिक्षा सीखी, सिखाया, उनकी शिक्षा फिर अपनी मेहनत भी कुछ बीच में की, वही शिक्षा आज हम आपको दे रहे हैं। और आगे भी आने वाले समय आप यही शिक्षा किसी न किसी और को देते रहोगे। जो पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षा चलती है उसको घराना ही कहा जाता है। लेकिन म्यूजिक में नाम अलग से लिया जाता है कि घराना कौन से घराने से, जैसे मैं खुद जयपुर घराने से संबंध रखता हूँ, इस तरह प्रत्येक घराना अपना अपना, कि जो जिस घराने से संबंध रखता है उसी घराने की शैलियां लेके चलता है, उसे घराना कहा जाता है। अपने इसमें 5 घराने, ग्वालियर घराना, किराना घराना, आगरा घराना, दिल्ली घराना, जयपुर घराना, ये घराने हैं। इन घरानों की अलग अलग अपनी अपनी गाने की जो कलाकारियां हैं वो उनके पास है, इसलिए इन घरानों का जन्म हुआ। इसलिए आज के वीडियो में सिर्फ 2 ही घराने काफी, ग्वालियर घराना और किराना घराना। ग्वालियर घराना गुलाम रसूल के द्वारा स्थापित किया गया है। इसमें बड़े बड़े दिग्गज प्रचारक हुए हैं, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। और इसमें भी, जिसमें बंदे अली खां के द्वारा इस घराने की स्थापना की गई, उसमें मालिनी राजौरकर, वीणा सारस बुद्धे उसको संभाल रहे हैं। इसमें भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी और प्रभा अत्रे इस घराने को संभाल रहे हैं। प्रत्येक घराने का जन्म नींव रखने वाला, उस घराने के प्रचार करने वाले और उस घराने को संभालने वाले, ये नाम हमें याद रखने हैं। साथ में उस घराने की विशेषता है। बस इससे ज्यादा घराने के बारे में इतना ही लिखा जाएगा, वरना घराने के बारे में लिखते जाएंगे तो बहुत
ज्यादा लिखा जा सकता है, 5-5 10-10 पेज लिखे जा सकते हैं, लेकिन जितने इनके अंक हैं, अंक के आधार पर इतना ही इनको तैयार करना है। धन्यवाद।